हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक। जो ब्लॉग, आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती मेरे साथ ही, और मैं जल्दी उठ गई थी। मैं अपने काम से फ्री हो गई थी और मैं पापा को उठा दिया था। मैंने कहा पापा आप भी उठ जाओ, और फिर क्योंकि मुझे जल्दी फ्री होना है इस वजह से। और फिर पापा उठ गए थे तो मैं पापा को ब्रश करा रही थी। मैंने कहा आप जल्दी से ब्रश से फ्री हो जाओ, मम्मी आ जाएंगी, वो आपको चाय बिस्किट दे देंगी। और फिर उसके बाद पापा को मैंने ब्रश वगैरह करा के बिठा दिया था। फिर मैं भी चली गई थी नहाने के लिए, और नहा के पूजा पाठ करके मैं फ्री हुई तो मैं भी सीधा किचन में पहुंची। और किचन में जाके मैंने रमास बनाए थे ब्रेकफास्ट में। तो बस वही नाश्ता वगैरह बना के फ्री हुई। फिर मैं अपना भी लेकर आ गई थी रूम में, और मैं साथ में भैया अपना नाश्ता भी कर रही थी और अपना काम भी कर रही थी, जो कि दोनों ही काम बहुत ज़रूरी है करना। और उसके बाद संध्या की कॉल आ गई तो मैं संध्या के घर गई। घर जाके देखा तो भाई समोसा पार्टी हो रही थी। तो फिर हम लोगों ने समोसे खाए और समोसे एंजॉय कर रहे थे साथ में, तीनों लोग बैठ के। साथ में रोनी भी था। फिर हम लोग खा पी के थोड़ा सा खा, मतलब समोसे वगैरह खा पी के फिर हम लोग जल्दी से बाहर आ गए थे। बाहर आके हमने बुआ को आवाज़ लगाई और बुआ भी आ गई थी भाई। और हम लोग ना बुआ के साथ इतना एंजॉय करते हैं ना, बहुत मज़ा आता है। और दोनों भाभी को भी इतना परेशान कर रहे थे ना बहुत, और इतना मज़ा आ रहा था, मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे भाभी से। और फिर उसके बाद बुआ भी चली गई थी अपने घर, क्योंकि घर जाते जाते मुझे बहुत टाइम हो गया था। घर जाके फिर मैंने सीधे खाना खाया। खाना में था आलू की सब्जी थी और साथ में था आलू का रायता, जो कि मेरा और मम्मी का फेवरेट है। आजकल ना पता नहीं क्यों सब्जी अच्छी नहीं लगती, पता नहीं कैसा मौसम हो गया है। तो हम लोग रायता बनाया था मम्मी ने, उससे मैंने खाना खा लिया था। फिर मैं खाना खाने के बाद थोड़ी देर लेटी, और लेट के मैं बोर हो रही थी। मैंने कहा मम्मी पापा सो रहे, मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा जो मूवी मेरी आधी रह गई थी ना, चलो उसको आज पूरा कर देते। और फिर मैं मूवी देखने लग गई थी। और फिर मैंने मम्मी को आवाज़ दी तो मम्मी उठी नहीं। मैंने कहा ठीक है मम्मी को सोने दो, वो अपनी नींद से उठ जाएंगे तभी मैं उनसे बात करूँगी। देखा तो पापा भी सो रहे थे, मम्मी भी सो रही थी, दोनों ही लोग आराम से सो रहे थे। फिर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर थोड़ा सा फ़ोन देखा, फिर मम्मी उठ गई थी। फिर मम्मी ने बोला बेटा उठ जाओ और चाय बनाओ। मैंने कहा मैं तो कब से वेट कर रही हूँ, आप कब उठोगी। फिर उसके बाद ना मैंने चाय वगैरह बनाई, और मम्मी तो चाय पीती नहीं, मम्मी अपनी चोटी वगैरह करी थी क्योंकि मम्मी घेर में जा रही थी। फिर तो मैंने कहा ठीक है आप घेर में चली जाना, मैं अपना काम करके बर्तन साफ करके, पापा भी मंदिर चले गए थे। फिर मैं जब बाहर आके देखा तो शिव बैठा हुआ था। मैंने शिव को आवाज़ दी, मैंने कहा शिव, तो वो मेरी तरफ देखने लग गया था, लेकिन अभी हंसता नहीं है क्योंकि बहुत कम बाहर निकलता है। बहुत ही क्यूट लगता है, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। फिर ताई जा रही थी दूध लेने के लिए। ताई मतलब बुआ से कुछ बात कर रही थी और मम्मी से भी कर रही थी। तो हम तीनों लोग, मतलब वो लोग तो बात कर रही थी, मैं तो शिव को खिला रही थी। फिर मैं ना बातचीत करने के बाद फिर मैं पहुँच गई थी ना बुआ के यहाँ पे, मतलब मार्केट साइड जा रही थी। तो मतलब बुआ दिख गई। मैंने कहा बुआ ये क्या कर रही हो, कि देखो तुम्हारी चाची हमसे काम करवा रही है। हमने कहा देख लो बुआ और काम करने लगी तो बुआ बोली देख ले मैं मठरी बना रही हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, चाची की हेल्प कर दो। वैसे भी चाची बहुत थकी है, साफ़ सफाई फिर ये सब कुछ बनाना। तो बस वही बुआ काम कर रही थी। और फिर ना जब मैं वापस घर पर आ रही तो राजा की साइकिल की चैन निकल गई। मैंने उसको बोला राजा तुम्हारी साइकिल की चैन निकली, उसको चढ़ा तो ले। लेकिन पता है वीडियो उसे लगा मैं वीडियो बनाऊंगी, तो उस वजह से ना वो पैदल ही चला जा रहा। मैंने कहा अरे यार चैन तो चढ़ा ले, नहीं चढ़ाई उसने। और हम सब लोग इतना हंस रहे थे, सब वहीं पर बैठे हुए थे। फिर मैं घर आके, मतलब मुझे पूजा पाठ करनी थी क्योंकि शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे थे। फिर मम्मी बोली भुजे हुए आलू खाओगी। मैंने कहा क्यों। मम्मी बोली आलू भुजे हैं मैंने और हरी धनिया की चटनी बनाई है। मैंने कहा हाँ मैं खाऊंगी, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं भुजे हुए आलू और हरी धनिया की चटनी। फिर तब तक रौनक और प्रथम आ गए थे कि चलो दीदी बुआ के यहाँ पे, आज बुआ के यहाँ पिज़्ज़ा पार्टी थी। बुआ ने आज हम सबको पिज़्ज़ा पार्टी दी थी। और जब तक हम लोग ना कोल्ड ड्रिंक का वेट कर रहे थे, क्योंकि अंश कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए चला गया, तब तक चाची ने हमें दे दी भाई मठरी, जो कि हम सब लोग ना मठरी एंजॉय करें। हमने कहा ठीक है तब तक हम मठरी खा लेंगे। और चाची इतना थक गई थी, वो भी हमारे पास आके बैठ गई जब तक कि अंश आ गया था भाई कोल्ड ड्रिंक लेकर। और हम सब लोगों ने फिर ना प्रथम ने उस पर मतलब चिली फ्लेक्स वगैरह डाले, और हम सब लोगों ने फिर अपना अपना एक एक पीस ले लिया था, साथ में ले ली थी कोल्ड ड्रिंक। और सब अपना पिज्ज़ा खाने में इतना मस्त हो गए, सब मगन हो गए थे, इतना मस्ती से खा रहे थे सब, और साथ में बातचीत कर रहे थे। और अंश भी हमारे साथ आकर बैठ गया। तो हम सब लोग ना अपनी अपनी पार्टी कर रहे थे। मतलब भाई बहुत ही मज़ा आ रहा था। जब बुआ आती है तो हम लोग ज़रूर पार्टी करते हैं। बुआ हमको कुछ ना कुछ खिलाती रहती है, और बड़े ही हम लोगों के साथ इतनी मस्ती करती है ना, बहुत अच्छा लगता है। बुआ ना ऐसे मतलब सालों में आ पाती है, क्योंकि वो अहमदाबाद रहती है ना, इस वजह से। फिर हम लोग खा पी के आ गए थे, और खा पी के आए तो पहले मतलब हम सब लोग खेले थे। शिवांगी की कोई कॉल आ गई तो शिवांगी अंदर चली गई थी। पहले हम लोग नारियल यस खेल रहे थे, चारों पाँचों लोग, सारे बच्चे खेले थे साथ में। फिर वो खेलने के बाद फिर बच्चे बोले कि इमली खेलना है, तो हम लोग बोले चलो ठीक है तुम लोग इमली खेलो, क्योंकि मैं इतना हाई जंप नहीं कर पाती, इस वजह से फिर मैं बैठ गई थी, मैं वीडियो बनाने लगी थी अपनी। और उसके बाद ये लोग अपना खेल रहे थे। भाई इतना मज़ा आ रहा था ना, बच्चों के साथ बड़ा मजा आ रहा था। और हम लोग भी अपनी यादों को ताज़ा कर रहे थे। पहले मैं, संध्या, किट्टू, हम लोग इतना खेलते थे ना, हम तीनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और हम लोग इतना खेलते थे, बहुत मस्ती करते थे। और फिर घर आके मैंने सबसे पहले अपनी दवा खाई, और दवा खाती जा रही थी तो मम्मी बोली अब इतना टाइम क्यों लगा लिया। मैंने कहा मम्मी मैं खेल रही थी वहाँ पे। मम्मी बोली ठीक है। फिर मैंने अपनी दवा खाई। दवा खाने के बाद फिर मम्मी बोल रही थी कि ठीक है दवा खा लो जल्दी से, और जाके ना समर चला लेना, टंकी भर लो, क्योंकि रात में ना 2-3 दिन से 3 बजे के टाइम पानी ख़त्म हो जाता है। फिर जाने में भी मतलब मन नहीं करता है आधी नींद से उठने का।
तो तुम जल्दी से जाओ। फिर मैं वहाँ पर ना मतलब समर चलाने के बाद थोड़ा सा वॉक भी करने लगी गली में, और देखा तो भाई कल्लू के यहाँ पे लड्डू बन रहे थे। मैं वीडियो बना रही तो मुझे नहीं पता था कि कल्लू मेरी तरफ ही देख रहा है, और हम दोनों को इतनी तेज हंसी आ गई थी। और मतलब कल्लू के यहाँ पे लड्डू बन रहे थे, ये जो मतलब बेसन के जो झार होती है ना, जो भी मतलब बनाते हैं सेब, उसके लड्डू बने थे गुड़ के, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। और मतलब सपना की मम्मी को बनाना नहीं आ रहे थे, तो मतलब चाची हेल्प करने के लिए आ गई थी, और बहुत अच्छे लड्डू बने थे। फिर चाची ने बाद में हमें खिलाई भी, सपना की मम्मी भी मेरी चाची लगती है, तो चाची ने बाद में हमें लड्डू खिलाए कि लो बेटा लड्डू खा के देखो, बताओ कैसे बने हैं। वाकई में लड्डू इतने टेस्टी बने थे, इतने क्रंची और कुरकुरे हो रहे थे। मैंने कहा आपके लड्डू बहुत अच्छे बने। और सपना को क्यों पता नहीं बार बार शर्म आ रही थी, और वो चली जा रही थी बार बार। और फिर मैं घर आके मैंने मम्मी को बताया, मैंने कहा मम्मी पता है लड्डू बहुत अच्छे बने, मतलब इतने कुरकुरे और क्रंची बने हैं। तो मम्मी बोली हाँ बने होंगे, अच्छे बनते हैं गुड़ के लड्डू भी। देखा तो मम्मी पापा को दवा दे रही थी। मैंने कहा आप क्या करो, तो मम्मी बोली कुछ नहीं, पापा को दवा दे दे, और फिर दूध भी देना है पापा को इस वजह। तो मम्मी पहुंच गई थी पापा के पास, पापा को दवा दे रही थी, और मम्मी मुझसे कुछ बातचीत करी थी। और मेरी याद है मैं पूरा दिन भर का हाल चाल मम्मी को बताती हूँ, दिन में ये किया पूरा मम्मी को बताऊंगी। फिर उसके बाद दीदी की कॉल आ गई, तो मैं दीदी से बात करी थी लेट के, क्योंकि सोने का टाइम हो ही गया था, क्योंकि 9:30 बज रहे थे। तो मम्मी ने कहा ठीक है चलो अब लेट जाओ, और मम्मी लाइट ऑफ करी थी पापा को दवा देने के बाद। उसके बाद दीदी से बात की, बात करने के बाद फ्री हुई, तो फिर हम लोग सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।